सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? ठीक होगे? तो मेरा आज 16 तारीख का पेपर था। पेपर बहुत अच्छा हुआ। पेपर वन भी ठीक हुआ। बस एक कमी रहेगी, मैं दिसंबर का करंट अफेयर नहीं पढ़ कर गया। लेकिन ठीक है, फिर भी मैं सेटिस्फाई हूँ जितना मैं करके जा रहा था। तो पहले पेपर वन का डिस्कशन करते हैं, फिर पेपर टू का। तो पेपर वन है थोड़ा, मतलब आज थोड़ी वीडियो थोड़ी ही बड़ी हो सकती है, ज़्यादा भी नहीं, 15 मिनट लूँगा और बताऊंगा। देखो, अब जो हिस्ट्री के हैं, हिस्ट्री मतलब ठीक ठाक आ रही थी। ज़्यादातर वो जैसे महात्मा गांधी के ऊपर आ रहा था, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आ रहा था। जो जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया ना, वो बुक आ रही थी। नेल्सन मंडेला की आ रही थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कुछ इस तरह की बुक है ना, वो आ रही थी। फिर 1857 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आ गया? क्या करते हैं 1857 में, वे है ना एक प्लेस आदि देते हैं, मतलब कि नाम मैं भूल गया। हाँ, बिहार का भी आया था एक बार, और एक और था, कौन सा, बड़ौत बड़ौत। तो इनका मतलब किसी ने वो करा था। हाँ, 1857 के टाइम पे रीडर कौन था, एक तरह था, स्त्रियाँ पूछ रखा था, समझ में आ गया? उसके बाद एंशियंट ते भी था, हड़प्पा सभ्यता ते भी थे। हाँ, हड़प्पा सभ्यता ये थी कि जो सील्ड, मतलब जो वे एक तरह से सील्ड नहीं बनाई जाया करती, वो किस तरह स्टीए स्टीए टाइट नहीं था, उस तरह नहीं बनाई जाया करती वे। ये क्वेश्चन था। और मतलब बहुत सारे को, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। वो ये थे टॉपिक जो मैंने पहले और अपनी वीडियोस में बताया है, वही सारे थे। और पेपर बहुत अच्छा लगा मुझे। अब आते हैं पॉलिटी पे। हिस्ट्री का सभी को पता लग गया, हिस्ट्री के वही टॉपिक हैं, वैसे ही क्वेश्चन आने लग रहे हैं, उन्हीं टॉपिक से आने लग रहे हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, बस समझ में आ गया। उसके बाद है पॉलिटी। तो पॉलिटी में क्या है? पॉलिटी में है, क्या नाम है, हाँ, पॉलिटी में टॉपिक वे है, समझ में आ गया? जैसे आज एक क्वेश्चन था, जितना ही मैं याद कर पा रहा हूँ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन था कि मूल जो उनका मूल अधिकार कुछ ना, मतलब इस तरह का था कि उनका मौलिक काम में क्या हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन था। वो ऐसे सीधा ठा रखा था, वो नु का नु क्वेश्चन था, समझ में आ गया? और मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, बहुत सारे टॉपिकों में से जो पहले पेपर में आए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे पॉलिटी की एक पता लगी कि इसमें क्या कर रखा था आज, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें जिसमें क्या था कि एक लाइन दे रखी है संविधान के बारे में, कि संविधान के बारे में एक तरह या एक चीज़ दे दी। तो उसमें ये पूछ रखा कि ये किसने कहा, समझ में आ गया? कदे मतलब उसमें इसका वल्लभ भाई पटेल का नाम लिख दिया, जवाहरलाल नेहरू का, या गाडगिल बेरानी, मतलब बहुत सारे। मैंने तो पहली बार क्वेश्चन देखे इस तरह के। शायद बीए में पढ़ाए जाते होंगे, लेकिन मैंने इतने बढ़िया तरीका उसमें पढ़ नहीं रखा, क्योंकि मैंने तेरे डिस्टेंस तक रही थी, समझ में आ गया? जो यूपीएससी वाले हैं वो पढ़ते होंगे उसने और बढ़िया तरीका। तो मतलब क्वेश्चन बढ़िया आ रहे थे पॉलिटिकल, समझ में आ गया? एक ही आ रहा था कि अ, क्या नाम था अब यार, वो ही बात है, मेरा क्वेश्चन थोड़े कम में याद रहा यार। पति दिमाग में तो निकल गया। बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ, धर्मनिरपेक्षता हमने किस देश तले रखी है, तो ये बताया था ना मैंने कि मतलब ये इस तरह के हैं कि संसदीय किस तरह रखा है, कि कुछ चीज़ है, वे सारे क्वेश्चन आए हुए थे, समझ में आ गया? वो ये टॉपिक है जिसने पहले थे शुरू थे 5 तारीख तक एनालिसिस देख रखी है मेरी, तो वो आसानी तक कर देगा, समझ में आ गया? उसके बाद था करंट अफेयर। करंट अफेयर सितंबर दिसंबर जरूर, मतलब पक्का तारी जिंदगी से भी ज़्यादा जरूरी है ना? मेरे पता गलती रहेगी कि मैंने दिसंबर का ना करा, लेकिन ठीक है, मतलब जैसा हम करके गए थे, ठीक है भाई साहब। ठीक है, पेपर वन हो गया। इसमें भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ये थोड़े ज़्यादा ही पूछ रहे हैं, मतलब करंट अफेयर बहुत अच्छा पूछ रखा है, समझ में आ गया? अब आते पेपर टू पे, है ना? तो पेपर टू में क्या है? पेपर टू में पहले करते हैं मैथ का। मैथ का भाई पेपर लेंथी था, लेकिन आसान था। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे 5 क्वेश्चन रह गए एक का टाइप के। वो मेरा के देखो रे,
वो घुमा के दे रखा था, ट्रेन वाला था, घुमा के दे रखा था, मैंने निकाल लिया था। लेकिन मेरा ना एक कति मतलब थोड़ी ही चीज़ रहेगी, अगर वो मेरी उस टाइम पर दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है, 5 क्वेश्चन और हो जावे, मेरे 25 के 25 ठीक पावे, समझ पाएगी। तो बस वो ये बात है, मेरा नहीं ध्यान नहीं चढ़ी। और मैं जब वो पेपर दे आ रही है ना, उसके बाद मैं बाइक पर आया जब, हर बाइक पर मैंने बस दो वो दिमाग में आ गया यार, वो होना क्यों करता, और जब आ गया याद, मतलब ये अरे नू भी तो कर सके थे हमें, समझ आया। तो 1 मिनट में बता दूं क्यों कर था वो क्वेश्चन, तो अब के मेरा थारे पेपर में भी आ जाए, तो 1 मिनट में बता देता हूँ बस। तो मैंने वो क्वेश्चन बना लिया, 1 मिनट आप देखना। आप देखो, शायद दिखाई दे गया होगा। देखो ये क्या था, ट्रेन वाला था, जैसे एक तरह था, मैप बना दिया। इसमें एक जो है वो डिस्टेंस दिखावे, एक टाइम ना दिखावे है, समझ में आ गया। उसमें क्या था, दो ट्रेन ना की जोड़ का बता रखी थी, A+B, B+C, C+D, D+E, समझ में आ गया। इसको कैसे करेंगे, जो डिस्टेंस निकालनी है हमने, अलग अलग निकालनी पड़ेगी। आप पहले सब ना जोड़ दो, जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 में A+B+C+D+में E, है ना, वो आ जाएगा। इनका जो डिस्टेंस था सबके बराबर, अब वो आया ना जो जोड़, उसने 2 का भाग कर दोगे तो आपकी तरह क्या आ जाएगा, A जमा में B जमा में C जमा में D जमा में E आ जाएगा, बिल्कुल जो चीज़ आई है डिस्टेंस, है ना। तो अब क्या है, आप AB और CD ना जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, आपका E आ जाएगा, और E आते साथ सब कुछ हो जाएगा, फिर D आ जाएगा, D आते साथ C आ जाएगा, C आते साथ B आ जाएगा, B आते साथ A आ जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन इसमें क्या था, उसने पूछ रखा था कि है ना, बी और डी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वे किस मतलब उनका वे किस टाइम पे वे मिल जाएंगे, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। उसमें मेरा क्या, मेरा बस यो एक दिमाग में स्ट्राइक नहीं करा कि हम B+ में जो कर बी का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम तो स्पीड काट देते, स्पीड वो S1 आ जाती, S2 हमने मानी डी की, मतलब डी था जो, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो उसकी काट देते, और फिर डिस्टेंस अपॉन S1 माइनस S2 तो हमारा टाइम आ जाता। कति यो चीज़ थी, इसके वजह से 5 क्वेश्चन रह गए ना, तो भाई साहब गजब हो जावा आज तक। और रीजनिंग, चलो ये तो हो गया मैथ का, है ना। 1 मिनट हो जाने, अच्छा ये तो मैं गलत छेड़ू था। तो ये तो हो गया हमारा मैथ का, समझ पाएंगे। मैथ का सिंपल इंटरेस्ट और वो मतलब आसान सवाल थे, कोई ज़्यादा नहीं था। हाँ डीआई बढ़िया पूछ रहा क्या था भाई, या माननी पड़ेगी, डीआई कैलकुलेटिव था, लेकिन जिसने मैनेज करना आवा है उसने सब कुछ आवा है, समझ पाएंगे। मैंने पहले मैथ छेड़ा ही नहीं, मैंने पहले देखा एथिक्स और ये सारी चीज़, समझ पाएगा, फिर मैंने बाद में देखा, फिर भी मैंने नू नहीं है कि शुरू में एक बार मैंने ये सब था। बढ़िया जो चीज़ होगी आपकी वो होगी स्किपिंग, कि आप किस क्वेश्चन है कितनी जल्दी स्किप कर सको, हाँ, है ना। एक तरीका आपके दिमाग में बढ़ जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछ रहा है क्या है, ये नहीं आप उसने करके देखो, समझ में आ गया। बस एक बार आपके दिमाग में ये हो जावे हाँ भाई इस टॉपिक पे भी पूछ रहा है क्या, समझ में आ गया। उसके बाद है रीजनिंग अच्छा आसान थी, लेकिन एक क्वेश्चन बढ़िया था, वो मेरा अक्षर तक अटका रहा था, लेकिन बाद में दिमाग में स्ट्राइक कर गया था। चलो वो भी बता दो 1 मिनट। वो कैसे था, वो था एक तरह से ऐसे सर्कल बना रखा था, 3 दे रखे थे इस तरह, है ना। वो कैसे था, इन दोनों की गुणा, है ना, इन दोनों ये मतलब ये ऊपर वाले तीनों की गुणा और नीचे वाले तीनों की गुणा का शायद जोड़ था, हाँ जो इन तीनों के ऊपर वालों की गुणा और नीचे वाले तीनों की गुणा का जोड़ था बीच में, है ना। तो ये क्वेश्चन था, ये मेरा ना बाद में वैसे ही दिमाग में स्ट्राइक कर गया, क्योंकि मेरा ना लगभग आधे घंटे पहला पेपर हो गया था जो मैंने आवा था। मैनेजमेंट का भी मैंने सब कुछ कर दिया था, ज्योग्राफी मैंने इतनी आवा नहीं थी, ज्योग्राफी था मैंने छोड़ दी थी, समझ पाएगा। तो उसके अलावा मैंने सब कुछ कर दिया था, क्योंकि मैनेज करना आवा था मैंने क्वेश्चन पेपर। बस ये 5 और एक ये छट्टा, ये मतलब ये रीजनिंग वाला छट्टा, है ना। और मेरे ना गलती था मैं सच्ची बताऊँ, मेरे ना 8 क्वेश्चन स्किप हो गए। वो मैं उसमें जो कर आप पेपर दोगे ना, उसमें इस तरह का है कि आप है ना अटेम्प्टेड जो मतलब आपने ठीक कर दिए वो, है ना, और जो आपने ना अटेम्प्ट करे वे अलग तक कर सको। मैंने सोचू यार 8 क्वेश्चन ये रह कौसे गए, मैं बार बार देख रहा, लेकिन वो 8 रह गए थे। फिर मैंने बाद में जो आधा मतलब लगभग 12 मिनट हो गई थी ना, उसके बाद मैंने स्पीड में कर दिए वे सारे, डिसीजन मेकिंग के थे मेरे, है ना। तो आसान देखो ये ज़्यादा वो नहीं था,
ये हो गया रीजनिंग का। रीजनिंग का भी आसान आया था, कोई इतना डिफिकल्टी नहीं थी, एसएससी लेवल का ही था। उसके बाद आते हैं एथिक्स। एथिक्स भाई बढ़िया पूछ रखा था सच्ची में, मतलब ठीक था, एप्लीकेशन बेस्ड था। मैनेजमेंट उससे बढ़िया पूछ रखा था, समझ पा क्या। मैनेजमेंट का ये था कि उसने बहुत सारे मतलब नाम में पहली बार सुना है उसे, मतलब मैंने यो करवाया था ना मैनेजमेंट का, उसमें तो भी क्वेश्चन थे बनाए थे मतलब, लेकिन फिर भी उससे अलग भी पूछ रखे थे, मतलब बढ़िया लेवल का पूछ रखा था मैनेजमेंट का। और मतलब ठीक था, मैंने तो पहली बार नाम सुने थे वो। और भाई जो यूपीएससी का पढ़ता होगा उससे ने भी रहा होगा मैनेजमेंट का, है ना। हम एस एस सी के भी रहा। अब उसके बाद है भाई क्या नाम क्या रह गया, हाँ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग भी एप्लीकेशन बेस्ड था, आसान थे, कोई इतना कोई वो नहीं था। डिसीजन मेकिंग में एक वो क्वेश्चन भी आ रहा था कि मैंने अपनी उसमें नहीं 15-14 सेकंड की 14 मिनट की वीडियो में बताया था कि एक था छात्रवृत्ति के शायद उसमें था क्वेश्चन कि इसको देना चाहिए या ग्रांट करना चाहिए या ना करना चाहिए। तो मतलब आसान था सवाल। पता है क्या सबसे पहले क्या करना है आपने, मैंने तो इंग्लिश में देखा था कि है ना, पहले ये देखो उस तो दे के रखा है, जो कर मैंने उस क्वेश्चन को कैसे किया। थोड़ी बड़ी वीडियो बन हो जाएगी, बस थोड़ी होगी, कोई ज़्यादा नहीं है। देखो मैंने कैसे किया, मैंने लिख लिया वो उसकी पोस्ट ग्रेजुएट में कितने नंबर आए, उसके कितने परसेंट आए, फिर रिसर्च का कितने आए, समझवाए रिसर्च कितने साल करी, उसकी एज कितनी है, एंट्रेंस में के कुछ था। तो मैंने ये सारी चीज़ अलग अलग लिख ली। फिर उसके बाद मैंने देखा एलिजिबिलिटी, कि एलिजिबिलिटी में के दे रखा है, समझ पाए। तो मतलब अच्छा था, कोई इतना मतलब हम कह नहीं सकते कि गढ़ा मुश्किल था, समझ पाए। उसके बाद ये तीनों हो गए ना। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ठीक थी, मैंने ठीक का थी हाँ। उसके बाद साइंस, साइंस को थी आसान, मतलब बहुत मतलब आसान थी वो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। कंप्यूटर बढ़िया था भाई, कंप्यूटर का मन ने भी घना कुछ खासा है नहीं, वैसे मैं कंप्यूटर कर लेता हूँ एसएससी और इनके एग्जामों के। अरे हरियाणा के तो छोड़ा ही नहीं कर ना, गलती तो कहेगा हरियाणा के तो भाई पूछे से यार, मतलब फिर भी हरियाणा वाले बार ठीक कर दिया यार मैं, इससे कुछ नहीं है। और उसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, हाँ जोग्राफी, जोग्राफी अच्छी थी। वो मतलब जो हमारी खेती जो नहीं वो क्या नाम है, स्लैश एंड बर्न वाली है ना, जिसको मतलब एक जगह अगर खराब हो जाए तो दूसरी जगह जाके बना लेते हैं वो वाली। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब इस तरह के थे जो आपने पढ़ रखे होंगे 9th-10th में। लेकिन मेरी थोड़ी ज्योग्राफी कमज़ोर है तो इस कारण मैं थोड़े कम क्वेश्चन कर पाया, ज़्यादातर मेरे उस समय रहे हैं ना, तो और तो ठीक थे। होगा तो हो जाएगा भैया, है ना, ये टेंशन टूंशन नहीं लेते हैं। अपना छोड़ दिया है पेपर के ऊपर है, देखा जाएगा हो जाएगा, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और जिनका भी आईसीआर का एग्ज़ाम मतलब मैं लिस्ट में आया है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और भी भगवान आपको बड़े पद पे भी लेकर जाओगा, है ना। लेकिन छोटे पद पे नू ना सोचियो कि भाई छोटा एक टेक्नीशियन तो है यार, जब लेखपाल कालीन के एग्ज़ाम जब सेक्शन ऑफिसर के एग्ज़ाम लीक होने ला रहे हैं, है ना, तो कोई मतलब वो ही बात होगी, सेक्शन ऑफिसर हम बने नहीं। और मतलब मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि घना लीक हो गया था, और कुछ हम पकड़े नहीं, तो बेरोजगार रह गए, आखिर में गाला मिल जाएंगे हमने, है ना। तो ज़्यादा किसी की ना सुनते हुए अपना जो मन करा है वो करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते किसी अलग वीडियो में।